बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात सोम। आइए बच्चों, हम अपने आज के सबक का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का सबक है, आपकी जो दरसी किताब है इल्म व अदब, उसी से है। सफ़ा नंबर है 20 और 21 और उन्वान है ये देश हमारा है। ये देश हमारा है। देश का क्या मतलब है? मुल्क, वतन, यानी ये वतन हमारा है। और इसकी हमने सरगर्मी में क्या क्या करेंगे आज, इसकी हम आज बुलंदख्वानी करेंगे। नए अल्फाज और मुश्किल अल्फाज के मानी। नए अल्फाज और उनकी इमला और उनके तोड़ और मुश्किल अल्फाज के मानी। तो सबसे पहले हम सबक की बुलंदख्वानी करते हैं। जैसा कि इसका उन्वान है, ये देश हमारा है। किसी गांव में साद और असद नामी दो दोस्त रहते थे। दोनों बेहद हमदर्द और खुश मिजाज थे, हमेशा सच बोलते थे। दोनों के साथ एक परेशानी थी कि दोनों के वालिद अलग अलग सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते थे, जिसकी वजह से दोनों में झगड़े रहते थे। साद और असद इस मामले से बहुत परेशान थे। गांव के आधे लोग साद के अब्बू के साथी थे और आधे लोग असद के अब्बू के साथी थे। असद और साद चाहते थे कि गांव के लोग मिल कर रहें और इस दफ़ा का यौम आज़ादी सब साथ मिल कर मनाएं। साद और असद ने गांव के सारे बच्चों को जमा किया ताकि कोई हल निकाला जा सके। फिर सारे बच्चों ने मिलकर एक तरकीब निकाली। बच्चों ने अपनी सारी जेब खर्च को एक जगह जमा किया और इनसे बहुत सारे तोहफे खरीद लिए। सबसे पहले साद असद के घर तोहफ़ा लेकर गया। दरवाज़े पर असद के वालिद साहब थे। साद ने कहा, चचा जान, ये तोहफ़ा अब्बू ने भेजा है। यौम आज़ादी करीब है और अब्बू चाहते हैं कि ये दिन सब मिलकर मनाएं। इसी तरह से असद ने साद के घर जाकर यही अमल किया और फिर सारे बच्चों ने यही अमल दोहराया। सारे वालिदैन बहुत खुश हुए और सब के दिल एक दूसरे से साफ़ हो गए। अगले दिन 14 अगस्त था। 14 अगस्त की सुबह दोनों गांव के करीब मैदान में स्टेज सजा और कुर्सियां लगाएंगी। गांव के सारे लोग वहां जमा थे। खूब गहमा गहमी थी। बच्चे बड़े सब बहुत पुरजोश थे। बच्चों ने झंडियाँ लगाईं, झंडे लहराए। बड़ों ने भी तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बच्चों को बताया कि किस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इनके साथियों ने दिन रात की मेहनत से मुसलमानों को मुत्तहिद किया और इत्तेहाद की बरकत हमारा मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया। उन्होंने मज़ीद बताया कि हमारे मुल्क का नाम चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये तस्वीर है चौधरी रहमत अली की। उन्होंने हमारे मुल्क का नाम जो है तजवीज़ किया, यानी मुल्क के नाम का मशवरा उन्होंने दिया। बुज़ुर्गों की तकरीरों के बाद तकरीब का अख्ताम हुआ और तमाम बच्चों ने मिलकर मिली नगमा गाया। मिली नगमा कौन सा गाया? कि ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है। और ये मिली नगमा बच्चों ने मिलकर गाया। तो बच्चों, आपने इस सबक की बुलंदख्वानी करनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इस नए अल्फाज की तरफ। नए अल्फाज, आपने इन नए अल्फाज को याद करना है, इनकी इमला लिखनी है और इनके आपने तोड़ भी करने हैं। तो सबसे पहला लफ्ज़ है हमदर्द, सियासी, झगड़े, तोहफ़ा, वालिदैन, करीबी, खुश मिजाज, स्टेज, गहमा गहमी, पुरजोश, मुत्तहिद, इत्तेहाद, चौधरी, यौम आज़ादी, तजवीज़, तकरीरों, तकरीब, मिली नगमा, इख्तिताम, मैदान। तो बच्चों, आपने इन नए अल्फाज की इमला याद करनी है और इनको अपनी कापी पे ज़बानी लिखना है। और इसके अलावा इन अल्फाज के आपने तोड़ भी करने हैं। वही आगे बढ़ते हैं। मुश्किल अल्फाज के मानी। इन अल्फाज के मानी जो हैं ये भी आपने अपनी कापी पे लिखने भी हैं और ये याद भी करने हैं। तो पहला लफ्ज़ है खुश मिजाज। खुश मिजाज के मानी हैं खुश रहने वाला, गहमा गहमी, रौनक, इत्तेहाद, मिलकर रहना, मिली नगमा, कौमी गीत, यौम आज़ादी, आज़ादी का दिन, मुत्तहिद, मिलकर, तजवीज़, मशवरा, इख्तिताम, ख़त्म या मुकम्मल।
تو بچوں آپ نے ان الفاظ کے معنی جو ہیں وہ بھی لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ تو بچوں ہم نے کیا سیکھا اس سبق سے؟ ہم نے سیکھا کہ وطن کی بات ہو تو آپس کے اختلافات کو بلا دینا چاہیے، یا آپس میں جو ناراضگی ہیں وہ ختم کر دینی چاہیے، اور مل کر اکٹھے ہو کر وطن کی بات پر ہم سب کو متحد ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ملک کا نام چودھری رحمت علی نے رکھا، یہ بھی ہم نے سیکھا۔ بچوں آپ نے اپنے سبق کی بلند خوانی کرنی ہے، نئے الفاظ کی املا اور ان کے توڑ کرنے ہیں، اور الفاظ کے معنی لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔